वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आगे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम लोग सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं और दूसरे को हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। जो इनका बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सेलुलर इम्यूनिटी में सेल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है और टारगेट एंटीजन को किल करती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में सेल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, केमिकल सब्सटेंसेस बनाती है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, और फिर ये एंटीबॉडी जो है ब्लड और लिम्फ के थ्रू टारगेट एंटीजन तक पहुंचती है और उसको किल और एलिमिनेट करती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी की जो मेन सेल है वो बी लिम्फोसाइट है, और बी लिम्फोसाइट का काम ये होता है कि एंटीबॉडी को बनाती है और उसको ब्लड और लिम्फ में सिक्रीट कर देती है, यानी कि बनाकर एंटीबॉडी को ब्लड और लिम्फ में डाल देती है। ब्लड और लिम्फ बॉडी फ्लूइड्स हैं और लैटिन में बॉडी फ्लूइड्स को हम लोग ह्यूमर्स बोलते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी अपने प्रोसेस को पूरा करने के लिए या एंटीजन को किल करने के लिए इस ह्यूमर्स को काम में लेती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, और इसका दूसरा नाम है बी सेल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एंटीबॉडी का जो नेचर होता है गामा ग्लोबुलिन नेचर की होती है। ये ग्लोबुलिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन में कई टाइप्स होते हैं, उनमें से गामा टाइप होता है वो एंटीबॉडी होती है, या हम लोग इसको इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी क्या करती हैं? फाइट करती हैं। किससे फाइट करती हैं? एंटीजन से जो बॉडी के अंदर एंटर किया है, और ये एक मेजर डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस इम्यूनिटी में 3 सेल पार्टिसिपेट करती है, एक मैक्रोफेज, दूसरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और तीसरा बी लिम्फोसाइट। रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम ये होता है कि वो फॉरेन एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है HLA के ऊपर, और उसको आइडेंटिफाई कौन करता है? बी सेल आइडेंटिफाई करता है, और बी सेल आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैसे वर्क करती है? सबसे पहले कोई भी फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है उसको इंगल्फ कर लेती है। इंगल्फ करने के बाद उसका जो एंटीजेनिक पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करती है HLA के ऊपर। HLA के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद दो चीज़ें होती हैं, एक तो टी हेल्पर सेल्स को आइडेंटिफाई करती है, और आइडेंटिफाई करने के बाद इस एंटीजन को वो साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास पहुंचाती है। दूसरा, ये टी हेल्पर सेल जो है बी लिम्फोसाइट के पास भी पहुंचती है, और बी लिम्फोसाइट को भी क्या करती है? एक्टिवेट करती है। तो हेल्पर टी सेल्स का काम ये है कि उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद ये टी हेल्पर टू सेल्स जो है इंटरल्यूकिन 4 और 5 के थ्रू ह्यूमरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कराती है, उसका प्रोलिफरेशन कराती है और एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होती है? इसके लिए बी सेल के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं, और ये रिसेप्टर जो होते हैं ये उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने अपनी सरफेस के ऊपर HLA के थ्रू प्रेजेंट किया है। जब बी सेल्स जो है अब रिसेप्टर्स के थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड हो जाती है तो कुछ केमिकल इंटरेक्शन होते हैं, उन केमिकल इंटरेक्शन होने के थ्रू बी सेल्स क्या हो जाती हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं। जब बी सेल एक्टिवेट हो रही होती है उसी समय मैक्रोफेज जो है वो इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज करती है और बी सेल्स का एक्टिवेट कराती हैं और उसको प्रोलिफरेट कराती है। जैसे बी सेल क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है, वो फर्दर एक्शन करना शुरू कर देती है, यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है।
ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बी सेल एक्टिवेट होती है। ये कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये माइक्रोब्स है, ये उसको इंगल्फ कर लेती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती है। फिर इसका जो एंटीजेनिक पार्ट होता है वो HLA के थ्रू अपनी सरफेस पर क्या कर देती है, प्रेजेंट कर देती है। फिर टी हेल्पर सेल क्या करती है, इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है और अपने आप को प्रोलिफरेट कराती है। प्रोलिफरेशन के बाद कुछ टी सेल जो है वो ब्लड में डाल दी जाती हैं और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करती है, जिससे सेल मीडिएट इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। साथ में ये जो टी हेल्पर सेल होती हैं ये बी सेल्स को भी क्या करती हैं, एक्टिवेट करती है, जिससे ह्यूमरल इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो दो सेल में कन्वर्ट होती हैं, एक प्लाज्मा सेल में, दूसरी मेमोरी सेल में। रोल ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स का काम यह है कि वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराती है और एक प्लाज्मा सेल जो है पर सेकंड, एक सेकंड में लगभग 2000 मॉलिक्यूल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकती है और एंटीबॉडी को बना बना कर ये कहाँ पर डालती रहती है, लिम्फ में और ब्लड में। फिर ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करती है और टारगेट एंटीजन तक पहुंचकर उसको किल करती है और एलिमिनेट करती है। एक प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन अपने लाइफ स्पेन में करती रहती है जब तक भी उसका लाइफ स्पेन होता है, जो कि सीवरल डेज से और सीवरल वीक्स तक हो सकता है। डे टू वीक तक इसका लाइफ स्पेन होता है और इस लाइफ स्पेन में जो है ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती रहती है। और एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं हम एंटीबॉडी को, और इनका जो नेचर होता है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ मेमोरी बी सेल। जब कोई ऑर्गेनिज्म पहली बार बॉडी में एंटर करता है तो उसकी आइडेंटिटी को सेव कर लिया जाता है। तो जो सेल उसकी मेमोरी को अपने पास रखती है उसको मेमोरी बी सेल कहते हैं। जैसे कोई एंटीजन ए है, वो बॉडी में एंटर किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी और उसको किल किया गया और उसको एलिमिनेट कर दिया। अब ये इसकी इस आइडेंटिटी को बॉडी जो है मेमोरी बी सेल के रूप में स्टोर कर लेती है। जब कभी ये ए एंटीजन फिर से बॉडी में एंटर करेगा तो ये मेमोरी बी सेल एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। इस बार जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है वो बहुत तेजी के साथ होता है और बहुत कम समय में होता है और ये रिस्पॉन्स जो होता है पहले वाले रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा पावरफुल होता है और ऑर्गेनिजम्स को किल करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। और वैक्सीनेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हम लोग वैक्सीन में किसी एंटीजन को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रोड्यूस कराने के बाद फर्स्ट इवेंट शुरू हो जाता है और उसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और उस एंटीजन को किल किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है और उसकी आइडेंटिटी को मेमोरी बी सेल के रूप में बॉडी सेव कर लेती है। फिर कभी जब नेचुरली रूप से वो एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी मेमोरी बी सेल्स क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और उनको पहले से ही पता होता है कि किस तरह की एंटीबॉडी हमें प्रोड्यूस करनी है, तो वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं बहुत तेज़ी के साथ, बहुत कम समय में और बहुत क्विक रिस्पॉन्स करके बैक्टीरिया को और ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में से किल कर देती है। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगी, इंगल्फ कर लेगी। इंगल्फ करने के बाद उसकी एंटीजन को एमएससी के थ्रू, एमएससी क्लास सेकेंड के थ्रू अपनी सरफेस पर रिप्रेजेंट करेगी। फिर ये जो एंटीजन जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा CD4 सेल के थ्रू, यानी कि हेल्पर टी सेल के थ्रू। फिर ये हेल्पर टी सेल जो है वो दो काम करेगी। एक तो ये टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए चली जाएगी जिससे सेल मीडिएट इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी।
दूसरा ये है कि ये टी हेल्पर सेल जो है वो बी सेल को एक्टिवेट करती है। फिर ये बी सेल्स एक्टिवेट होकर प्रोलिफरेट करती है और प्रोलिफरेशन के दौरान दो तरह की सेल बनाती है। एक मेमोरी बी सेल बनती है जो इस एंटीजन की आइडेंटिटी को सेव कर लेती है। दूसरा जो है प्लाज्मा सेल्स बनती हैं। ये प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराती हैं और प्रोडक्शन करके ब्लड और लिम्फ में सिक्रेट कर देती हैं। फिर ये एंटीबॉडी ब्लड और लिम्फ के थ्रू सर्कुलेट होती है और टारगेट एंटीजन तक पहुंचती है और उसको किल और एलिमिनेट कर देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दो तरीके से वर्क करती है, बाय डायरेक्ट एक्शन और बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। स्पेसिफिसिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है और ये एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ होता है। हर एंटीजन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और इस आइडेंटिटी के हिसाब से बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। जो एंटीबॉडी बनाई जाती है केवल ये उसी एंटीजन के खिलाफ क्या होती है, एक्टिवेट होती है और उसको किल करके एलिमिनेट कर देती है। अब अगर कोई दूसरा एंटीजन आएगा तो उसके खिलाफ दूसरी एंटीबॉडी बनाई जाएंगी जो दूसरी तरह की होंगी और उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होंगी। इसीलिए हम लोग इस करेक्टरिस्टिक फीचर को हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट। यानी कि एंटीबॉडी क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं और वो केवल स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। थैंक यू।